हेलो मी फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है फाइनल ऑफ सीरीज का एपिसोड 58। इस सीरीज के अब तक जितने भी एपिसोड आए वो सारे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कोई नया एपिसोड आएगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी नया एपिसोड अभी नहीं आ रहा है। इसलिए अब मैं इसे डायरेक्ट चाइनीज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे तो मैं थोड़ा और वेट करने की सोच रहा था, लेकिन आप सभी के इतने सारे कमेंट के कारण मैं इसको वापस से शुरू कर दिया हूँ। चाइनीज से एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो सब के सब वीडियो को लाइक और एक 1000 सा कमेंट करके जाएं, क्योंकि मैं इतनी मेहनत तभी करूंगा जब मुझे इन वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। नाउ बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिंग को देखते हैं। मिंग उस लैब के अंदर होता है। मिंग के साथ में ग्रिफिन भी है। मिंग ग्रिफिन से कहता है, मैंने लिमिट टाइप अटैक के बारे में टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स को बता दिया है। इसी पावर को यूज़ करके मैंने उन्हें हराया है। लेकिन खास बात क्या है, वो लोग मेरे से हारने के बाद ही बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मैंने उनसे ये कहा कि मैं उन्हें लिमिट टाइप के बारे में सब कुछ बताऊंगा और उन्हें सब कुछ अच्छी तरह सिखाऊंगा भी। ये सुनने के बाद में वो सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो सबके सब इस स्किल को सीखना चाहते हैं, और वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। सबको ये स्किल आनी चाहिए। आगे जाकर जब किसी मोस्टर से फाइट होगी तो वो बहुत काम आएंगे। ये सबके लिए अच्छा ही होगा कि सबके सब इस स्किल को जाने और इससे ताकतवर बने। ये सुनो ग्रिफिन कहती है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये थोड़ा कम सही है? मेरा मतलब मार्शल कोर्स के स्टूडेंट्स के पास में एक पॉइंट था जिससे वो टेमर कोर्स के स्टूडेंट से आगे निकल सकते थे। अब तुमने टेमर कोर्स के स्टूडेंट्स को भी ये सिखा दिया है वो हमारे दुश्मन है। ऐसे राइवल्स की पावर को बढ़ाना क्या तुम्हें सही लगता है? कहता है, इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, सबके सब हमारे दोस्त है। अगर कोई दुश्मन है तो वह है मॉन्स्टर्स। उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए अगर मुझे किसी की पावर बढ़ानी पड़े तो मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो क्या, ये हर कोई को करना चाहिए। मॉन्स्टर से फाइट करनी है केवल, बाकी आपस में किसी भी तरह की फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है जब वो लिमिट टाइप अटैक स्किल को सीखेंगे तब उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी और इस सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। यही सब बातें करने के बाद में मिंग उस लैब से बाहर निकलता है और उस कॉलेज के अंदर कहीं भी चलने लगता है। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है। बगल में एक जंगल होता है। शेन चलते हुए सोचता है, मैंने उस लड़की वू के लिए कुछ मैसेजेस छोड़े थे। मुझे नहीं लगता वो उन मैसेजेस को समझ पाई होगी। मैंने उस मैसेज में उससे कहा था कि मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। मैंने भी कितनी अजीब सी हरकत की है। वो इतने टाइम जंगलों में रहती है, वो मेरे मैसेज को कैसे समझ पाएगी? मिंग ही कह रहा होता है तो मिंग को आसपास में कोई अजीब सा एहसास होता है। मिंग कहता है वो समझ चुकी है और मुझे पता चल चुका है वो यहीं कहीं आसपास में है। अब सब कुछ शुरू होने वाला है। ये कहते मिंग जोर से चलता है और बगल वाले जंगल के अंदर घुस जाता है और इधर से उधर पेड़ों के ऊपर कूदने लगता है। फिर हम देखते हैं मिंग के कोट में काफ़ी सारी कीलें होती है। मिंग उन्हें फेंकते हुए कहता है, मुझे पता है तुम यहीं कहीं आसपास हो, तुम भाग के छुप सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये कहते हुए मिंग जब एक दिशा में उन कीलों को फेंकता है तो वो दिशा बिल्कुल सही होती है। वहीं पर पेड़ों के पीछे वो छुपी हुई होती है। वो जैसे ही उन कीलों को तरफ देखती है वो कूदती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन मिंग का निशाना पहले का वजह सही होता है। मिंग ने इतनी सारी कीलें फेंकी होती है कि वो उन सबसे बच नहीं पाती। उनमें से एक कील वो के पड़ जाती है और उसे खून बहने लगता है। इसके बावजूद भी वो जल्दी से तो संभालती है और कहीं और जाके छुप जाती है। मिंग को खून की स्मेल आने लगती है। मिंग कहता है, मुझे खून की स्मेल आ रही है, अब तुम भाग नहीं सकती हो। ये कहते हुए मिंग फिर से भागने लगता है और फिर उस जगह पे आता है जहाँ पर वो कील आई होती है। इधर उधर देखने लगता है और फिर सोचता है, ये लड़की वो गई कहाँ? मुझे खून की स्मेल तो यहीं से आ रही है। तभी एकदम से मिंग को एहसास होता है कि वो किसी चाल के अंदर फंस चुका है। मिंग कहता है, ये एक जाल है, मुझे पता चल चुका है। ये कहते हुए मिंग पीछे की तरफ देखता है। पीछे की साइड से वो का वो बड़ा सा भेड़िया मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो मिंग के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है। मिंग सही टाइम पर साइड में होकर उस भेड़िए के अटैक को डॉज करता है। उस भेड़िए के पंजे के अंदर एक अजीब सा पॉइजन लगा होता है। उस भेड़िए का पंजा सीधे पेड़ की टच होता है और पेड़ के अंदर भी वो पॉइजन फैल जाता है। ये देखकर मिंग कहता है, रॉट क्लो, काफी अच्छा अटैक था। इसी समय मिंग के ऊपर दूसरा अटैक होता है। वो भी वहां पर आ जाती है। वो मिंग के ऊपर नीचे की तरफ आने लगती है और मिंग के ऊपर अपने पंजे से अटैक करती है। मिंग इस वाले अटैक को भी डॉज करता है और फिर उछल के एक दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर वो उससे कहने लगता है, तो तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया था? वो कहती है, हाँ मिलना ही था, तुमने 10 से ज़्यादा मैसेज भेजे थे। मिंग कहता है, मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें लिमिट टाइप अटैक के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर तुम इसे सीख जाओगी तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगी। अभी तुम वैसे भी टेमर कोर्स की सबसे ताकतवर स्टूडेंट हो। इस अटैक मोड को सीखने के बाद में तुम और भी ताकतवर हो जाओगी, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ऐसा भी हो सकता है तुम इस दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर बीइंग बन जाओ। ये सुनकर वो एक बार के लिए खुश होने लगती है। वो सोचती है, इस दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर बीइंग। फिर वो को एकदम सोच आता है। वो सोचती है, तुम मुझे केवल बहला रहे हो, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हूँ। मैं सबसे पहले तुम्हें मार दूंगी। तुम्हें खाने के बाद में मैं वैसे भी खुद से ही अपने बल पर इस दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर बीइंग बन जाऊंगी। मुझे इसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद में वो और उसकी बड़ी सी बिल्ली दोनों के दोनों एक साथ मिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो पहले मिंग के पास पहुंचती है। मिंग वो के हाथ को पकड़ लेता है और उसे जोश जमीन पर रखता है और फिर वो से कहता है,
तो तुम इसे इस तरह से करना चाहती हो, तो अब ऐसे ही करते हैं। इसी समय वो बिल्ली भी मिंग के पास पहुंच जाती है और मिंग पर अटैक करने लगती है। मिंग तुरंत वू के ऊपर से उछल जाता है और वू के ऊपर होते हुए अपने कोट को खोल देता है और फिर जमीन पर गिरने लगता है। इसी समय मिंग की बॉडी के आसपास में काफी सारे ब्लेड उड़ने लगते हैं, जिन्हें मिंग अपनी पावर से उड़ा रहा होता है। इस टाइम पर मिंग का कोट वू के ऊपर ही रह गया होता है। वो चिल्लाए कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहते हुए वू अपने हाथों को जोर से घुमाने लगती है और मिंग के कोट को फाड़ देती है। फिर मिंग अपने हाथों में अपने कई सारे ब्लेड्स को पकड़ता है और फिर वू से कहता है, वो कैसा लग रहा है अपने से ताकतवर से फाइट करके? मैं तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ और तुम्हें ये अटैक मोड सिखाना चाहता हूँ। इससे पहले मुझे तुम्हें बताना होगा ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। लो, इस अटैक को संभालो। ये कहने के बाद मिंग जोर से लगता है, लिमिट टाइप ड्रैगन रॉर। ये कहते हुए मिंग अपने हाथों सामने की तरफ करता है। ऐसा करते ही मिंग के हाथ में जितनी भी ब्लेड्स होती है वो एक साथ वू और उस बिल्ली के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो और उसकी बिल्ली दोनों उछलकर इस अटैक को डॉज करते हैं, लेकिन वो जिस पेड़ के ऊपर होता है उस पेड़ के ऊपर एक ही झटके में कई सारे कट पड़ जाते हैं। ये सब कुछ उस ब्लेड के कारण हुआ होता है। तभी वो बिल्ली अपनी पूंछ से मिंग की पीठ के ऊपर अटैक करती है। मिंग उसे देख लेता है और उस पूंछ के ऊपर ही अपनी लात मारने लगता है। इस टाइम पर मिंग का पूरा ध्यान उस बिल्ली के ऊपर होता है। इसी समय वो चिल्लाए कहती है, यही सही मौका है, आगे बढ़ो। ये कहते हुए वो मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। मिंग वू को देख लेता है और अपने पाँव को वापस से घुमा देता है और फिर जोर से चिल्लाता है, लिमिट टाइप ड्रैगन रॉर अगेन। ये कहते हुए मिंग जब भी लात जोर से घुमाता है तब मिंग के पाँव में से उन सारी पिंस को निकलती है और वो सारी कीलें एक साथ वू के लगने लगती है। वो एक डिफेंस फॉर्मेशन बना लेती है, जिसकी वजह से वो कीलें वू की बॉडी के अंदर घुस नहीं पाती। लेकिन फिर भी मिंग की कीलों का वू के ऊपर काफी असर होता है। इनकी कीलों की वजह से वू की बॉडी के ऊपर बार बार से कट लग जाते हैं और थोड़ा सा खून बहने लगता है। इसके बाद में वू खुद के खून को चाटने लगती है। मिंग वू से कहता है, तुम्हारा वो रॉट क्लो ज्यादा ताकतवर नहीं है। ये सुनकर वू को गुस्सा आता है। वो सबसे पहले अपना टॉप उतार देती है और फिर उसने जो पहना होता है उसको फाड़ने लगती है। मिंग चिल्लाए कहता है, रुको, ये तुम क्या कर रही हो? वो चिल्लाए कहती है, वही कर रही हूँ जो तुमने भी किया था, क्या केवल तुम ही अपने कपड़े उतार सकते हो? मिंग कहता है, तो मैंने तो केवल अपना कोट उतारा था, जरूरी थोड़ा है पूरे कपड़े उतारे जाए। रुक जाओ, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो रुक जाती है और कहती है, तुम इंसान बहुत अजीब हो, लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, चलो फाइट कंटिन्यू करते हैं। वो इतना कहने के साथ ही वापस से फाइट शुरू हो जाती है। वो और उसकी बिल्ली इस बार एक स्ट्रेटजी बना के अटैक करता है। वो जल्दी से कूदकर मिंग के सामने जाती है और वो की वो बिल्ली पेड़ के ऊपर कूदते हुए मिंग के पीछे जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने साइड से मिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखकर मिंग कहता है, मुझे ऐसे किसी अटैक की उम्मीद थी। ये कहते हुए मिंग का भी पूरा ध्यान उस बिल्ली के ऊपर होता है जो कि पीछे की साइड से आ रही होती है। इसी समय सामने की साइड से वो बहुत तेज रफ्तार से मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आती है। मिंग कहता है, ये इतनी तेज कैसे है? वो जोर से चिल्लाती है, अब इसे खाओ, अब तुम नहीं बचोगे। ये कहते हुए वो अपने हाथों के अंदर कोई पावर इकट्ठा करने लगती है और काफी तेजी से मिंग के पास में आने लगती है। लेकिन अटैक एंगल के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। वो का अटैक मिस हो जाता है और वो मिंग के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाती है। इससे मिंग थोड़ा सा चौंक जाता है। मिंग सोचता है, ये क्या हो रहा है? मिंग की नजर एक जगह पर टिक जाती है, तभी मिंग को एकदम से होश आता है। मिंग अपने पैरों के बाहर है। मिंग अपने पैरों के सहारे एकदम से घूम जाता है और वो जमीन पे गिरने लगती है। मिंग सोचता है, बहुत ज्यादा करीब था। ये सोचते हुए मिंग अभी भी उसी दृश्य के बारे में सोच रहा होता है जो उसने अभी देखा। मिंग के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी फीलिंग दिखाई दे रही होती है। ये देखकर वो कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? फाइट के अंदर सीरियस रहो, मैं तुमसे फाइट करने आई हूँ। मिंग कहता है, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, इस टाइम पर मुझसे सीरियस कोई भी नहीं होगा। ना एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दी है। मुझे पता है तुम सभी ने स्टार्टिंग का पार्ट स्किप किया होगा, लेकिन प्लीज इस बार जाके देखो, इस बार कुछ अलग है। मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है जो वहाँ पे मिलेगी। अब यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।